बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये लास्ट टाइम हम एग्जांपल्स कर रहे थे, हमने रिलेशन डिफाइन किए थे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर। तो आखिरी एक रिलेशन था जो इस तरह से डिफाइन था कि आपने नेचुरल नंबर वो वाले रिलेट करने हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हो बी मॉड टू के। इसका मतलब ये होता है कि ये डेफिनेशन ये है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड टू। इन जनरल ये एन भी हो implies डिफरेंस जो है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू। उनका डिफरेंस जो है उससे वो टू पे डिवाइड हो सकता है। मतलब डिवाइड होने का मतलब क्या होगा कि ये उसका फैक्टर है, उसके टेबल में आएगा। टू से टू इंटू एम, और एम क्या है? एम इज एनी इंटीजर। ठीक है। तो ये जो सेट है R5, यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि ए और बी जो है ये सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है। तो ये सेट ऑफ इंटीजर पे हमने ये डिफाइन किया है। नेचुरल पर भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो अभी ये इसकी डेफिनेशन है। तो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये जो R5 है ना, ये हम शो करते हैं, शो दैट R5 is equivalence relation on set of integer। ठीक है, तो ये हम प्रूफ करते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जरूरी है कि ये सिमेट्रिकल हो, रिफ्लेक्सिव हो और ये ट्रांजिटिव भी हो। तो तीनों प्रॉपर्टीज हमने प्रूव करनी है। तो पहली ये है कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? कि जब हम ये प्रूव कर दें कि सेट ऑफ इंटीजर में से कोई भी एलिमेंट लें वो अपने आप से रिलेट करेगा। तो ए बिलोंग्स टू R5 बिकॉज जो डिफरेंस है ये जीरो है, एंड जीरो इज डिविजिबल बाय टू। मतलब जीरो है ना, तो जीरो को आप लिख सकते हैं कि जीरो इंटू टू है, तो टू पे डिविजिबल है, तो दिस इंप्लाइज कि ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये सबके लिए, हर एलिमेंट कोई भी, दिस इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक क्यों है? कि अगर हम ये एलिमेंट लें ए बी बिलोंग्स टू R5, तो इसका मतलब है कि इनका जो डिफरेंस है ये टू पे डिविजिबल है। दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू, मतलब कि वो टू का मल्टीपल है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, ये बी माइनस ए लिख दें, ये माइनस इधर आ जाए, अभी भी ये टू पे डिविजिबल है। ठीक है। टू इंटू माइनस एम, ये इंटीजर, ये एम इंटीजर है तो माइनस एम भी इंटीजर। तो इट मीन कि बी इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड टू। और इसका मतलब क्या है कि बी ए इस रिलेशन में मौजूद है। तो ये रिलेशन फिर सिमेट्रिक हो गया। और सेम वे से, अब अभी अगर देखें, अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे लगाएं तो फिर जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें तो नेगेटिव नंबर नहीं होते, तो इसलिए ये इंटीजर हमने लिया। तो ये R5 जो है ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव क्यों है? ट्रांजिटिव इसलिए है कि अगेन उसकी प्रॉपर्टी हम लेते हैं कि कोई से भी अगर आप तीन एलिमेंट लें वो इक्वल भी हो सकते हैं। ये सपोज कि ये तीन एलिमेंट हमने लिए Z5 में से, इस तरह से, सॉरी, Z में से, इस तरह से कि ए बी जो है वो भी R5 में है, और बी सी जो है ये भी R5। तो डेफिनेशन क्या होगी कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू, मतलब कि वो टू का मल्टीपल है, और बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई टू, मतलब कि वो बी का टू का मल्टीपल है। हमने प्रूव क्या करना है कि ए माइनस सी जो है, तो उन दोनों को ऐड कर दें। तो एडिंग दीज टू, तो ऐड करेंगे
तो ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा 2m1 प्लस 2m2। यहाँ से आ जाएगा a-c = 2 × m1 + m2। तो m1 m2 भी एक इंटीजर ही है, इसको m3 लिखते हैं। तो इट मीन कि a-c इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो 2 पे डिविजिबल है। तो दिस इंप्लाइज a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड 2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है किसी भी सेट पे जब हम डिफाइन करते हैं तो उसका उसको उसकी पर्पस ये होता है कि आप उस सेट की पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अगेन हम आगे पढ़ेंगे तो इसका तो पार्टीशन का मतलब तो कितने सेट में पार्टीशन हो सकती है, इनटू 2 सबसेट्स। ठीक है। तो वो कौन से हैं आप देखिए, जैसे Z5 जो ये जो सेट ऑफ इंटीजर है, इसमें हमें पता है कि यहाँ इवन नंबर्स है और यहाँ फिर ऑड नंबर्स। ठीक है। इवन नंबर वो वाले नंबर हैं जो कि 2 पे डिविजिबल हैं, ऑड नंबर वो हैं जो कि 2 पे डिविजिबल नहीं है। तो ये देखें, इस इक्विवेलेंस रिलेशन की वजह से हमने इसकी पार्टीशन कर दी। पार्टीशन का मतलब ये है कि डिसजॉइंट सब देखिए, सेट इवन नंबर और ऑड नंबर में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इसको हम कहते हैं पार्टीशन। ठीक है। तो दो सेट पार्टीशन करते हैं, जैसे अगर मैं इसे डिफाइन कर दूं, पार्टीशन क्या होती है कि ए एंड बी पार्टीशन द सेट, कोई सेट से सी, इफ ए और बी की अगर यूनियन ली जाए तो सी के इक्वल आ जाए, एंड और वो इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, डिसजॉइंट सेट। ठीक है। ऐसे कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। ठीक है। कोई चीज, तो ये जैसे सेट ऑफ इवन नंबर और ऑड नंबर को सम करें तो इंटीजर आ जाते हैं। तो ये तो एक इसका हमें फायदा क्या है पार्टीशन करने का, इक्विवेलेंस रिलेशन का, कि आप जिस सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं उसकी पार्टीशन कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है इसमें तो खैर मैंने 2 किया है ना, तो यहाँ पर देखें ये इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड 2 है, तो 2 की जगह 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो ये इन्फिनिट मैनी रिलेशन जो है वो आप बना सकते हैं। तो खैर यही यूनियन से हम एक और चीज हम देखते हैं कि दो रिलेशंस को कंबाइन कैसे करते हैं, कंबाइनिंग टू रिलेशंस। जैसे अभी देखेंगे हमने दो सेट्स को कंबाइन किया है किस तरह, एक एक ऑपरेटर रिलेशन से। तो इसी तरह से सेट्स जो रिलेशंस हैं उनको हम कंबाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो रिलेशंस हैं से R1 और R2, तो हम उसको उनकी यूनियन ले सकते हैं और इंटरसेक्शन ले सकते हैं। सॉरी, ये चलें, ये डिफरेंस ले सकते हैं, दिस इज यूनियन, दिस इज डिफरेंस। और इसी तरह से आप उनकी इंटरसेक्शन जो है वो भी ले सकते हैं। सॉरी, चलें ये भी लिख दिया कि R2 - R1, इसी तरह से R1 इंटरसेक्शन R2। तो इस तरीके से आप उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि ऑब्वियसली यूनियन का मतलब कि सेट दो सेट के एलिमेंट को आपने मिलाना है, इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद है, R1 - R2 का मतलब वो वाले एलिमेंट जो R1 में है लेकिन R2 में नहीं है, इसी तरह R2 - तो खैर मैं एक एग्जांपल जो है वो कॉन्क्रीट जो है वो लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रिलेशन बनाऊं अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, वो वाला एलिमेंट जिनमें ए इज लेस देन बी और R2 जो है, दिस इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। ऑब्वियसली इस सेट में एलिमेंट कौन से होंगे, 1 2 है, ठीक है, 1 3 है,
एंड सो। और इस सेट में जो एलिमेंट है वो कौन से होंगे? 1 2 इसमें जो इसमें है वो इसमें नहीं होंगे। तो इसमें 2 1 है, ठीक है, 2 3 है, ठीक है, 2 4 है, इस तरह के एलिमेंट। आप अगर आप देखें कि अगर मैं इन दोनों सेट्स को यूनियन करूं तो क्या आएगा? ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको लिखूं तो ये असल में ये लिखा हुआ है ए इज लेस देन बी एंड, सॉरी, ए एंड लेस देन बी, आर बी इज लेस देन ए, तो ये यूनियन हो। ठीक है, तो इसमें तो फिर ये सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे। तो अगर इसमें 1 2 मौजूद है तो 2 1 भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 3 है, वो इधर से है तो इधर से 3 1 आ जाएगा। इधर अगर 1 4 है तो इसमें 4 1 होगा, क्योंकि इसमें क्या कंडीशन है कि फर्स्ट एलिमेंट विल बी ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट। तो इस तरीके से आप इन दोनों को यूनाइट कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा होगा कि ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक रिलेशन है, 1 2 है तो 2 1 भी है। तो इसी को अगर हम देखें, इसकी इंटरसेक्शन देखें, तो R1 इंटरसेक्शन R2, तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे? वो वाले एलिमेंट जिनमें A लेस देन B है एंड B इज लेस देन A। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है इस केस में आपके पास अ, उसमें कोई भी एलिमेंट जो है इसकी इंटरसेक्शन में नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर आप R1 माइनस R2 जो है वो फाइंड आउट करें, तो वो खैर वो अब वो क्या होगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट जो है अगर R1 माइनस R2 में है तो दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू R1 बट X डज नॉट बिलोंग्स टू R2। मतलब अगर आपके पास 1 2 जो है ऑर्डर्ड पेयर जो है वो, देखिएगा अगर मैं ये देखूं तो 1 2 जो है दिस बिलोंग्स टू R1, तो दिस implies कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू R2। सॉरी सॉरी, ये इधर 1 2 ही था। तो 1 2 जो है कैन नॉट बिलोंग्स टू R2। जाहिर है इस R2 में वो वाली एलिमेंट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है। तो इट मीन के बाय डेफिनेशन फिर ये R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा? ये R1 ही बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप R2 माइनस R1 जो है वो निकालना चाह रहे हैं, तो R2 माइनस R1 जो है उसी तरीके से R2 माइनस R1 जो है वो R2 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सेट्स जो है उनको कंबाइन कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं बुक्स में, वो आप देखिएगा, एक्सरसाइज है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग, उसे कीजिएगा। फिर जो क्वेश्चन अगर ना हो तो फिर वो आप मुझसे पूछिएगा।